स्वागत है आज के आपके वीडियो में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चौहान सुरेंद्र सिंह है। तो आप एज अ प्रोफेशन क्या करते हैं? मैं प्रोफेशन में मेरे बचपन से शौक था न्यूमरोलॉजिस्ट का, तो अभी न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कोच हूँ मैं और उसका कंसल्ट करता हूँ। ठीक है, तो एक नॉर्मल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। न्यूमरोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी का छोटा सा पार्ट है। ठीक है, तो आपके हिसाब से वास्तुशास्त्र क्या है? वास्तुशास्त्र एक बहुत बड़ा वास्तुकला का एक बहुत बड़ा विज्ञान है, जिसमें हम अपने घर का वास्तु ब्रह्म स्थान से देख सकते हैं। तो न्यूमरोलॉजी बेसिकली नंबर्स का खेल होता है। तो न्यूमरोलॉजी में आपके हिसाब से कौन सा नंबर बेस्ट है? वैसे तो न्यूमरोलॉजी में सभी नंबर बेस्ट है। कोई भी नंबर या कोई भी जितने भी 1 to 9 जितने भी नंबर है, जितने भी जो नंबर है वो वही प्लैनेट से रूल करते हैं। तो सभी नंबर वैसे तो बहुत अच्छे ही है, लेकिन कुछ नंबर थोड़े स्लो प्लैनेट है, जैसे कि 4 नंबर और 8 नंबर और 7 नंबर थोड़े स्लो प्लैनेट माने जाते हैं न्यूमरोलॉजी में। और 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर ये बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो आपके हिसाब से जिस प्रकार से एक जीवन में ग्रह दशा के अनुसार न्यूमरोलॉजी का क्या वैल्यू है जीवन में? वर्तमान समय में न्यूमरोलॉजी का बहुत बड़ा वैल्यू है, क्योंकि अब देखो कि एस्ट्रोलॉजी है जो हमारा प्राचीन ज्योतिष विज्ञान है, वो बहुत बड़ा रहस्यमय विज्ञान है। उनको देखने के लिए हमको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, बहुत पुराने पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन न्यूमरोलॉजी वो उसका एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन न्यूमरोलॉजी वर्तमान समय में बहुत सटीक और बहुत ही लॉजिकली है। तो आपके हिसाब से क्या न्यूमरोलॉजी कितनी सटीक आप मायने में रख सकते हैं अपने जीवन में? मैं अगर मेरा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं तो न्यूमरोलॉजी बहुत ही सटीक है। अभी 80 से 90% सटीक उसमें रिजल्ट मिला है हमको। और सभी जितने भी प्लैनेट है और उसके हिसाब से जो डेट है वो रूल करती है। जैसे सूर्य का जो होता है सन का, तो 1, 10, 19 और 28 है। चंद्रमा यानी कि 2 नंबर, तो वो मून से रूल होते हैं। 3 नंबर यानी कि जुपिटर से रूल होते हैं। 4 नंबर यानी कि राहु से रूल होते हैं लोग। और जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 5 है वो मर्क्यूरी से रूल होते हैं। जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में 6 आता है तो वो वीनस से रूल होते हैं। जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में 7 आता है तो केतु से रूल होते हैं। और जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 8 होती है वो रूल बाय सैटर्न यानी कि शनि से रूल होते हैं। और जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 9 आता है तो रूल बाय 9 यानी कि मास यानी कि मंगल से वो रूल होते हैं। तो आपने जिस प्रकार से बात की कि बर्थ डेट्स बहुत मायने रखती है न्यूमरोलॉजी में, तो आपके हिसाब से बर्थ डेट इन लाइफ में सिनेरियोस में कितने मायने रखती है? बर्थ डेट बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि हमारी जो बर्थ डेट है, हमारा और आपका सब लोगों का जो जन्म हुआ है, वो पिछले जन्म के जो आत्मा इस शरीर में प्रवेश करी है वो एक डेट से इस संसार में आई है। तो हमारा जब जन्म होता है तो वो जन्म समय की जो डेट होती है वो डेट बहुत ही मायने रखती है। और उस डेट में एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताओ कि किसी की डेट है एक है 1 है यानी कि, और किसी का डेट है 10 डेट यानी कि 10 है तो भी एक हुआ। और किसी की डेट है 19 यानी कि 1 + 9 = 10 यानी कि 1, वो भी रूल करते हैं 1 से। और किसी की 28 डेट है तो 2 + 8 = 10 यानी कि 1 रूल बाय 1। तो ये सूर्य की डेट होती है। वैसे ही सबकी
1 to 9 से ऐसी डेट मानी जाती है। तो सभी डेटें काफ़ी मायने रखती हैं। जो न्यूमरोलॉजी में नंबर्स का खेल है और न्यूमरोलॉजी में कौन सा नंबर बेस्ट है, गुड है, या फिर कौन सा नंबर बैड है, ये आप थोड़ा शॉर्ट्स में बताएंगे? न्यूमरोलॉजी में अगर देखा जाए तो सभी नंबर बहुत अच्छे हैं, सभी नंबर बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन हर एक के जीवन में सुख आता है और दुख भी आता है। तो जिसका जो बर्थ डेट होता है उसके हिसाब से उसका पर्सनल ईयर भी चलता है, तो उसके हिसाब से उनको सुख दुख आता रहता है। लेकिन 1 नंबर और 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, ऐसे कुछ नंबर जो होते हैं वो थोड़े दूसरे नंबरों से थोड़े बढ़िया है। तो आपको ये न्यूमरोलॉजी प्रोफेशन में आने का विचार कब आया जीवन में? मेरे को वैसे सच बताऊँ तो बचपन से शौक था न्यूमरोलॉजी का। मान लीजिए कि उस टाइम तो न्यूमरोलॉजी शब्द मैंने सुना नहीं था, लेकिन एस्ट्रोलॉजी शब्द सुना था, ज्योतिष विज्ञान। मैं ऐसे राजपूत फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरे को बचपन से एस्ट्रोलॉजी का शौक़ था और शौक़ रहा भी है। तो मैंने कई सारी उससे पुस्तक पढ़ी है और फिर मैंने जैसे जैसे उम्र का पड़ाव बढ़ा वैसे वैसे मैंने उसका अध्ययन किया, कोर्स किया, और अभी मैं न्यूमरोलॉजी सर्टिफिकेट मेरे पास है और वास्तु का भी सर्टिफिकेट है, और वो ज्ञान मैंने हासिल किया। तो रोजिंदा जीवन में एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट में सभी के मस्तिष्क में अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं कि ये कुआ नंबर क्या है। तो आप जानेंगे कुआ नंबर क्या होता है? एक्चुअली कुआ नंबर जो है वो हमारा जो ईयर होता है, जैसे मेरा 1980 है, जो ईयर है मेरा वो 1980 है। तो हम जब 1 + 9 करेंगे और +8 करेंगे और +0 करेंगे तो इज इक्वल टू जो आता है वो हमारा नंबर जो आएगा, उसमें हम अगर मेल है तो उसमें -11 कर देंगे। जैसे 1 + 9 यानी 10 हुआ, और 10 + 8 मेरा कितना हुआ? 18 हुआ। तो 18 यानी कि 1 + 8 इज इक्वल टू 9, तो मेरा 9 आता है नंबर 1980 का। और उसमें 9 में से हम 11 को माइनस करेंगे। मेल है, अगर मेल है तो, मैं मेल हूँ तो 11 माइनस करेंगे तो 9 में से 11 माइनस हुए तो 2 हुआ। तो मेरा कुआ नंबर यानी कि एंजल नंबर 2 हुआ। जिस प्रकार से आपने बात की कि मेल और फीमेल दोनों में ये न्यूमरोलॉजी अलग अलग इफेक्ट पड़ती है, तो मोस्ट ऑफ ये मेल और फीमेल में दोनों में ग्रह दशा, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी अलग अलग इफेक्ट पड़ती है। हाँ, क्योंकि फीमेल में क्या होता है, जैसे 1980 तो मेरा जो कुआ नंबर निकल के आया वो 2 आया है। तो अगर मैं फीमेल होता तो 9 + 4 करने का आता है, फीमेल में 4 प्लस करने का आता है। तो 9 + 4 तो कितने हुए? 13 हुए। तो मेरा 1 + 3 इज इक्वल टू 4। तो 4 यानी कि राहु मेरा कुआ नंबर आता। तो उसी प्रकार से ये मूलांक क्या है और भाग्यांक क्या है? मूलांक जो हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है, एग्जाम्पल के तौर पर मेरी डेट है 16, तो 1 + 6 इज इक्वल टू 7, तो मेरा मूलांक हो गया 7। यानी कि मेरा जो रूल करेगा मेरे पूरे जीवन के दौरान, मेरा जो रथ चलाएगा वो है 7। उसी तरह किसी का अकेला 7 है तो अकेला 7 होगा, किसी का 25 है तो 2 + 5 इज इक्वल टू 7। तो जो दोनों मिला के जो होता है वो 7 हुआ, 2 + 5 इज इक्वल टू 7। तो अगर 1 डिजिट में नंबर है तो 1 डिजिट में गिना जाएगा, अगर 2 डिजिट है तो उसका प्लस करके जो इज इक्वल टू आएगा तो वो उसका मूलांक, जो डेट ऑफ बर्थ है उसका मिला के मूलांक कहा जाएगा। तो जिस प्रकार से न्यूमरोलॉजी एज अ डेट ऑफ बर्थ, वास्तुशास्त्र सभी में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई मिलती है, तो इसी प्रकार से कई लोग ऐसे मानते हैं कि कोई मोबाइल लेना हो या फिर कोई मोबाइल नंबर या फिर व्हीकल नंबर, उसमें बहुत न्यूमरोलॉजी बहुत ध्यान रखते हैं। तो उसमें न्यूमरोलॉजी कितना इफेक्ट होती है वो आप मैं जानना चाहूँगा।
वैसे हमारा देश कर्म प्रधान है। कर्म की बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें हमारे ग्रंथों में हैं, लेकिन नंबर का भी बहुत प्रभाव रहता है। जैसे हम पैदा हुए तो हमारी डेट ऑफ बर्थ मायने रखती है, और फिर हम पढ़ने जाते हैं तो हमारे उसमें भी नंबर गिने जाते हैं, कितने नंबर से पास हुआ, कितना हुआ। फिर हम किसी स्पर्धात्मक एग्ज़ाम देते हैं तो कितने नंबर आए ये मायने रखता है, और उसे जितने नंबर अच्छे आते हैं तो हमको जॉब मिलता है गवर्नमेंट। ठीक उसी तरह हमारे जो व्हीकल का नंबर होता है, गाड़ी का नंबर होता है, कार का नंबर होता है, हमारे घर का नंबर होता है, हमारे मोबाइल नंबर का होता है, उसका टोटल हमारे डेट ऑफ बर्थ का मूलांक और भाग्यांक जो है उससे झेल होना चाहिए।